नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव हो रहा है। महाराष्ट्र के इस विधानसभा चुनाव को समाजवादी पार्टी भी लड़ रही है, क्योंकि पहले भी समाजवादी पार्टी यहां पर चुनाव लड़ती रही है। समाजवादी पार्टी 4 सीटों पर विधानसभा का चुनाव भी जीतती रही है। 2019 में बिना किसी गठबंधन के 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने चुनाव जीता था। एक थे रईस शेख समाजवादी पार्टी के विधायक और एक अबू आसिम आजमी समाजवादी पार्टी के विधायक, जो लगातार चुनाव जीत रहे हैं। यहां तक कि एक बार 2 सीटों पर लड़ गए थे, दोनों की दोनों सीटों पर ये चुनाव जीत गए थे। अब बात आती है दोस्तों महाविकास अघाड़ी की। अखिलेश यादव चाह रहे थे, मांग भी रहे थे 12 सीट महाविकास अघाड़ी से कि हमको 12 सीट दी जाए। हालांकि इन्होंने बयान ये भी दिया था कि हम समाजवादी लोग हैं, कम सीटों पर भी सहमत हो जाते हैं, कम सीटों पर भी कभी कभी मान जाते हैं। 8 विधानसभा सीटों पर भी मान जाते, 5 पर भी मान जाते, लेकिन महाविकास अघाड़ी कांग्रेस, शिवसेना, एनसीपी की तरफ से समाजवादी पार्टी को महाराष्ट्र में भाव नहीं दिया गया। इसका दुष्परिणाम भी भुगतना पड़ सकता है। हालांकि लोकसभा के चुनाव में जब महाविकास अघाड़ी की शिवसेना पार्टी चुनाव लड़ रही थी, 2 सीटें ऐसी थीं लोकसभा की, शिवसेना और कांग्रेस और एनसीपी। एक तो मानखुर्द शिवाजी नगर जिस लोकसभा में आती है, वहां से समाजवादी पार्टी के अबू आसिम आजमी जहां से विधायक हैं, हर विधानसभा में शिवसेना पीछे थी उद्धव ठाकरे की। इनकी विधानसभा में शिवसेना को 1 लाख वोटों से ज्यादा की लीड मिली और शिवसेना पूरे लोकसभा चुनाव को जीत गई। अगली सीट इनकी है भिवंडी सी। इनके यहाँ भी जो प्रत्याशी चुनाव जीता है कांग्रेस का, हर विधानसभा में पीछे था, लेकिन इनकी विधानसभा में वो आगे हो गया। मतलब 25-30 हजार लीड मिल गई और उसी वोटों से चुनाव जीत गया। हालांकि समाजवादी पार्टी को सीट इंडिया गठबंधन, जिसको महाविकास अघाड़ी कहा जाता है, नहीं मिली। यही सबसे बड़ी कमी है महाविकास अघाड़ी हो या इंडिया गठबंधन की। लोकसभा में तो ये लोग साथ लड़े, लेकिन विधानसभा में इन लोगों का कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अखिलेश यादव ने हरियाणा में भी नहीं लड़ा और मध्य प्रदेश में तो अखिलेश यादव को धोखा ही मिला। तो अब आप देख सकते हैं समाजवादी पार्टी ने 9 प्रत्याशियों की लाइन लगा दी है। अबू आसिम आजमी समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, 3 बार के लगातार विधायक, शिवाजी नगर मुंबई से चुनाव लड़ रहे हैं और इनके जीतने की संभावनाएं भी ज़्यादा हैं। रईस शेख समाजवादी पार्टी भिवंडी पूर्व जिला ठाणे से चुनाव लड़ रहे हैं, ये वर्तमान में विधायक भी हैं। वहीं पर श्रीमती शाहाने हिंद निहाल अहमद 114 मालेगांव मध्य जिला नासिक, यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं। बड़ी मजबूत प्रत्याशी उतारे हैं, जीत हार तो जनता के हाथ में है। इरशाद जागीरदार धुले शहर से चुनाव लड़ रहे हैं। रियाज आजमी भिवंडी पश्चिम जिला ठाणे से चुनाव लड़ रहे हैं। देवानंद साहेबराव रोजकारी जिला धाराशिव से चुनाव लड़ रहे हैं। सहायता नाम है रेवाना नाथ भोसले 243 परांडा जिला धाराशिव से चुनाव लड़ रहे हैं। अब्दुल गफर कादरी सैयद औरंगाबाद पूर्व से, शहीद खान भाईखला मुंबई से। यानी कि समाजवादी पार्टी ने अब की बार धोखा ना मिल जाए, क्योंकि सीट मांगते 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 समय बीत जाता है और जब समय बीत जाता है तो पार्टियां भाव खाने लगती हैं और सीट नहीं देती। समाजवादी पार्टी ने समय से नामांकन करा दिया और नामांकन में अच्छी खासी भीड़ भी उमड़ी। आप देख सकते हैं ये समाजवादी पार्टी के सांसद फैजाबाद के अवधेश प्रसाद भी यहाँ पहुँचे और लंबा चौड़ा यहाँ पर भीड़ भी उमड़ी। और यहाँ पर और भी फोटो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, देख सकते हैं आप, अच्छी खासी भीड़ भी उमड़ी समाजवादी पार्टी के पक्ष में। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सब भारी भरकम लोग, यहाँ पर भारी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। लेकिन मैं एक बात बताऊंगा भैया, यहाँ पर अवधेश प्रसाद ने नामांकन भी करवाया। जीत हार को लेकर के मैं तो कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि यहाँ का जो मामला है, क्योंकि महाविकास अघाड़ी से अगर सब उम्मीदवार चुनाव लड़ते तो लगभग उम्मीदवारों की जीत तय थी। इसमें मामला ये फंसा है कि समाजवादी पार्टी को महाराष्ट्र में अगर घुसा देंगे तो बाद में कांग्रेस के लिए झंझट हो सकती है, कांग्रेस के लिए खतरा बन सकती है, एनसीपी के लिए खतरा बन सकती है
और आप देख सकते हैं हालांकि 9 सीटों पर लड़ रहे हैं, कितनी जीतेंगे आने वाला वक्त बताएगा। और आपकी जो भी राय हो, आप लोग अपनी राय को जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं आपको दिखा रहा हूँ समाजवादी पार्टी के नेता अबू आसिम आजमी बड़े मजबूत नेता हैं, बड़े धनवान नेता हैं और लगातार समाजवादी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और 3 बार के लगातार के विधायक हैं। आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय को बताइएगा। नमस्कार।